हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू शॉल बॉलीवुड। तो यार आज एक ऐसी मूवी की बात करने वाले हैं जिस मूवी के अंदर इंसानों द्वारा फैलाए गए कचरे के कारण यहाँ की दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और उसी कचरे से कुछ ऐसे क्रिएचर बन चुके हैं जो कि बचे हुए इंसानों को मार खाते हैं। और ऐसे में यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग कैसे सरवाइव करते हैं तो जानते हैं मूवी के अंदर। तो मूवी की शुरुआत में हमें पॉल नाम का बंदा दिखाया जाता है जो कि शहर की सुनसान गलियों में भागकर कहीं जा रहा होता है और वहाँ चीखने चिल्लाने और गोलियां चलने की आवाज आ रही होती है और वह भागकर शहर के बाहर निकल जाता है। और इसके बाद पॉल अपने घर जाता है जहां हम देखते हैं कि उसके पास 2 बच्चे हैं। और इसके बाद हमें 15 साल आगे का सीन दिखाया जाता है जहां पॉल अपने घर के बाहर अपने बड़े बेटे जिसका नाम जोसेफ है अपने छोटे बेटे थॉमस का इंतजार कर रहा होता है और वह दोनों काफी परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। और जोसेफ यहाँ से जाकर घर के अंदर सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगता है और अपने पिता को आवाज लगाता है कि थॉमस अभी भी बाउंड्री के बाहर है। तभी थॉमस जंगल से भागता हुआ यहाँ पर आता है। थॉमस के अंदर आते ही वे अपने घर की बाकी बची खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगते हैं और फिर ये तीनों डिनर करने बैठ जाते हैं। तभी पॉल थॉमस से कहता है कि अब अगर तुम अगली बार लेट आए तो तुम्हें दोबारा घर के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तभी थॉमस कहता है कि मैं मिस्टर रोज के यहाँ मदद करने के लिए गया था। दरअसल थॉमस अक्सर मिसेस रोज के गार्डन में उनकी मदद करने के लिए जाता है और मिसेस रोज के फार्म में जाने से इन दोनों भाइयों के बीच बहस छिड़ जाती है। तभी पॉल इन्हें रोकता है और फिर थॉमस और जोसेफ चेस खेल रहे होते हैं। तभी अचानक चोर चोर से दरवाजा खटकने की आवाज आती है। पॉल और थॉमस भागकर दरवाजे की तरफ जाते हैं और दरवाजे को जोर से दबा लेते हैं, लेकिन जोसेफ वहीं बैठा देखता रहता है। थोड़ी देर बाद आवाज बंद हो जाती है और फिर थॉमस जोसेफ को कहता है कि तुम हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आए और उससे नाराज होता है। अगले दिन हमें दरवाजा दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत बुरी थी, जैसे कि किसी बड़े क्रिएचर ने उसके ऊपर हमला किया हो। और फिर ये तीनों इस दरवाजे को ठीक करने के लिए जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने लग जाते हैं। तभी थॉमस अपने पिता से कहता है कि मुझे मिस्टर रोज के गार्डन में जाना है, लेकिन पॉल उसे कहता है कि तुम पहले अपना काम खत्म करो फिर वहां पर चले जाना। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोसेफ गाड़ी को ठीक करने के लिए एक ड्राइंग बना रहा होता है और वहां पर पॉल पहुंचता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वह कहता है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। साथ ही जोसेफ कहता है कि अब मुझे उन क्रिएचर से डर कर नहीं रहना। तो पॉल उसे बताता है कि यह इंसानों के फैलाए हुए प्रदूषण की वजह से यहाँ पर आए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे प्रदूषण खत्म हो रहा है, यहाँ का हवा पानी साफ हो रहा है, तो अब ये क्रिएचर थोड़े ही बचे हैं। तभी पॉल वहाँ पर गाड़ी का प्लग चेंज करता है जिससे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। फिर पॉल जोसेफ को गाड़ी चलाना सिखाता है और घर वापस आते थॉमस कहता है कि मुझे मिस्टर रोज के यहाँ जाना है, लेकिन पॉल उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम अपने भाई के साथ नदी पर जाओगे काम में इसकी मदद करने के लिए। मिस्टर रोज के यहाँ तुम कल चले जाना। फिर ये दोनों भाई जंगल की ओर निकल जाते हैं। तभी थॉमस जोसेफ को कहता है कि अगर तुम गाड़ी चलाना अच्छे से सीख जाते तो मुझे डैड तुम्हारी केयर करने के लिए साथ नहीं भेजते, लेकिन जोसेफ उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम जाना चाहते हो तो यहाँ से जा सकते हो। फिर थॉमस मिस्टर रोज के गार्डन में चला जाता है और कहता है कि मैं शाम के वक्त तुम्हें यहीं पर मिलूंगा और तुम मुझे यहीं से पिक कर लेना। और जोसेफ फिर गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाता है और फिर हमें थॉमस को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर रोज के गार्डन में पहुंच चुका है और फिर वह मिस्टर एंड मिसेस रोज से मिलता है। तभी हमें पता चलता है कि थॉमस दरअसल उनकी बेटी शार्लिन के लिए रोज यहाँ आता है। वह शार्लिन को पसंद करता है, शार्लिन भी थॉमस को पसंद करती है और उन दोनों को एक दूसरे का साथ काफी अच्छा लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें जोसेफ को दिखाया जाता है जो कि नदी के पास पहुंचकर वहां पर एक टूटे हुए जहाज से दरवाजा ठीक करने के लिए कुछ सामान इकट्ठा करने लिए जहाज पर नीचे जाता है और वहाँ उसके ऊपर बहुत सारे कॉकरोच एक साथ गिरने लगते हैं। तो वह ऊपर की तरफ आता है और फिर हमें थॉमस को दिखाया जाता है जो कि शार्लिन के साथ उनके घर से बाहर उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। उन्हें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके काफी अच्छा लगता है। और फिर शाम ढलते वक्त वह शार्लिन से कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए, जोसेफ मेरा इंतजार कर रहा होगा। तो थॉमस यहाँ से जाने के लिए भागता है और दूसरी तरफ हमें जोसेफ को दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी खराब हो चुकी है। वह उसे बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और अब धीरे धीरे शाम ढलने को है। और दूसरी तरफ पॉल को अपने दोनों बच्चों की काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है। तभी अचानक जोसेफ की गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और जोसेफ गाड़ी लेकर वहां से निकलता है और दूसरी तरफ थॉमस भागते हुए जोसेफ की बताई हुई लोकेशन पर आ रहा होता है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसलने की वजह से वह गहरे गड्ढे में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी जोसेफ उसकी लोकेशन पर आता है और वह थॉमस को जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन थॉमस गड्ढे
में गिरने की वजह से वहां पर नहीं पहुंच पाता। फिर जोसेफ को लगता है कि मेरी गाड़ी खराब होने की वजह से मैं लेट हूँ, शायद थॉमस यहाँ से निकल गया होगा और वह अपने घर चला जाता है। घर जाते ही पॉल उससे पूछता है कि थॉमस कहाँ पे है। तो जोसेफ कहता है कि थॉमस मिस्टर रोज के यहाँ गया था, लेकिन वापस लौटते समय वह वहाँ पर नहीं था। तो फिर जोसेफ कहता है कि सब मेरी गलती है, मुझे जो थॉमस को नहीं जाने देना चाहिए था। लेकिन पॉल उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं तुम्हारे भाई को वापस लेकर आऊंगा। और वह अपने डॉग के साथ थॉमस को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि थॉमस को होश आ चुका है और वह एक गहरे खड्डे में है जहाँ पर अजीब से निशान दिखाई देते हैं। तभी उसे वहाँ पर एक क्रेचर का हाथ दिखाई देता है, जिससे वह चिल्लाने लगता है और यह आवाज पॉल तक पहुँच जाती है और वह क्रेचर थॉमस के ऊपर हमला कर रहा होता है। लेकिन ऐन वक्त पर पॉल वहाँ पर पहुंचकर उस क्रेचर को मार देता है और फिर पॉल थॉमस के पास चला जाता है और उससे उसका हाल चाल पूछता है और कहता है कि आज रात हमें यहीं इस गड्ढे में बितानी होगी और सुबह होने का इंतजार करना होगा। और दूसरी तरफ जोसेफ घर में अकेला चेयर पर सो रहा होता है। तभी एक क्रेचर का हाथ उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ता है। जब उसका हाथ नहीं पहुंचता तो वह खिड़की खोलकर सीधा घर में घुस जाता है और वह जोसेफ पर हमला करने वाला होता है। तभी वहां पर ऊपर से एक पिंजरा गिरता है जिसमें वह क्रीचर फंस जाता है, क्योंकि यह सब जोसेफ का एक ट्रैप होता है उस क्रीचर को पकड़ने के लिए। और उधर दूसरी तरफ थॉमस और पॉल के ऊपर भी हमला हो चुका है। दरअसल उस गड्ढे के नीचे से क्रीचर निकलकर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन पॉल के पास डायनामाइट होता है। जहाँ से वह क्रीचर निकल रहे होते हैं वह वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे बहुत सारे क्रीचर यहाँ पर मारे जाते हैं, लेकिन वह खुद भी पूरी तरह से घायल हो जाता है। फिर अगली सुबह होती है। जोसेफ पॉल और थॉमस को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और थॉमस अपने पिता को कैसे न कैसे उस गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। जोसेफ को वह दोनों मिल जाते हैं और फिर वे पॉल को घर लेकर आते हैं, लेकिन पॉल पूरी तरह से घायल था। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। तभी थॉमस की नजर उस पिंजरे पर पड़ती है तो वह जोसेफ से पूछता है कि इसमें क्या है। तो जोसेफ कहता है कि मैंने कल रात एक क्रीचर को कैद किया था। तो थॉमस कहता है कि मैंने भी रात बहुत से क्रीचर को मारा था, लेकिन जोसेफ को यकीन नहीं होता। वह कहता है कि तुमने मारा था या डैड ने। तो वह कहता है कि नहीं, मैंने मारा था और मैं इसे भी मारकर दिखा सकता हूँ। तो थॉमस फिर क्रीचर को पिंजरे से बाहर निकाल देता है और काफी मुश्किल के बाद वह उस क्रीचर को कुल्हाड़ी से काट देता है और फिर जोसेफ उसके शरीर को काटकर उसकी स्टडी करता है। तभी थॉमस अपने भाई को कहता है कि हमें डैड को मिस्टर रोज के यहाँ ले जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास मेडिसिन है, शायद वह हमारी मदद करते। लेकिन जोसेफ उसे कहता है कि वह हमारी मदद क्यों करेंगे, क्योंकि हम किसी की मदद नहीं करते। तो थॉमस के ज्यादा फोर्स करने पर वह अपने पिता को मिस्टर रोज के फार्म पर ले जाते हैं और वहां उनसे हेल्प मांगते हैं कि हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुकने दो, तुम्हारे पास मेडिसिन है जिससे हमारे डैड जल्दी ठीक हो सकते हैं। लेकिन वह दोनों कपल साफ मना कर देते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं है, इसलिए हम इन्हें नहीं रख सकते। लेकिन तभी शार्लिन कहती है कि हम इन्हें रख सकते हैं, लेकिन उसके गार्डियन उसे फिर से मना कर देते हैं और कहते हैं कि थॉमस यहाँ पर रुक सकता है, जिससे तुम्हारा काफी खाना बच सकता है। और जोसेफ को कहता है कि तुम और तुम्हारे पिता के पास खाने को काफी होगा, इसलिए तुम काफी लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हो। लेकिन थॉमस यहाँ पर नहीं रुकता। फिर जोसेफ शार्लिन की तरफ देखता है और उसे पता चल जाता है कि थॉमस दरअसल शार्लिन के लिए ही यहाँ पर आ रहा था। तो वह उसे कहता है कि तुम यहीं पर क्यों नहीं रुकते, क्योंकि तुम यही तो चाहते थे। और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो फिर थॉमस मिस्टर रोज के यहाँ रुक जाता है और जोसेफ पॉल को लेकर अपने घर लौट जाता है। शार्लिन थॉमस को रूम दिखाती है और वह कुछ देर के बाद रूम के अंदर किस करने लगते हैं। तभी शार्लिन का फादर उन्हें देख लेता है और दूसरी तरफ हमें जोसेफ को दिखाया जाता है, जो कि पॉल को लेकर घर पहुंच चुका है। लेकिन अब उनकी मुसीबत बढ़ चुकी है, क्योंकि क्रीचर ने उनके घर के नीचे से रास्ते बना रखे हैं। और फिर जोसेफ अपने घर की मरम्मत करने लग जाता है ताकि वह क्रीचर जमीन से उसके घर के अंदर दाखिल ना हो सके। और दूसरी तरफ थॉमस शाम ढलने से पहले अपने फादर के लिए वहां पर दवा ढूंढने लगता है, लेकिन शार्लिन उसे देख लेती है। फिर वह उसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे दवा चाहिए क्योंकि मेरे फादर मरने वाले हैं। तो शार्लिन उसे दवा दे देती है, लेकिन यहाँ पर उनकी छुपके से कोई बात सुन रहा होता है। जब थॉमस यहाँ से दवा लेकर जा रहा होता है तो बीच रास्ते में वही आदमी उसे गन पॉइंट पर लेकर रोक लेता है और उसे बंदी बना लेते हैं और उसे गन से शूट करने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी अचानक धरती के नीचे से क्रीचर बाहर निकलते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाती है। तभी थॉमस चिल्लाने लगता है कि मुझे कोई खोल दो, लेकिन उसकी वहाँ पर कोई नहीं सुनता।
और दूसरी तरफ इन क्रेचर ने मिस्टर रोज के फार्म पर भी हमला कर दिया है। उन्होंने शार्लिन के फादर मदर पर अटैक कर दिया है। तो शार्लिन को उनकी आवाज सुनाई देती है। वह दौड़कर अपने फादर मदर के पास पहुंचती है और देखती है कि क्रेचर ने इन्हें बुरी तरह से मार दिया है। और फिर वह क्रेचर शार्लिन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन शार्लिन के पास गन होती है। वह उनका डटकर मुकाबला करती है और वहीं थॉमस की और क्रेचर सभी लोगों को मार देते हैं। थॉमस कैसे ना कैसे अपने हाथ खोल लेता है। तभी उसके ऊपर एक क्रेचर हमला करने वाला होता है, लेकिन सही समय पर यहाँ पर शार्लिन पहुंचकर उस क्रेचर को शूट कर देती है और फिर यह दोनों बाहर निकलते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि क्रेचर के अटैक से इस पूरे हाउस में आग लग चुकी है और अब यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। और फिर थॉमस अपने घर जोसेफ के पास पहुंचता है। तभी हम देखते हैं कि पॉल की हालत काफी खराब है। जोसेफ उन्हें बताता है कि क्रेचर ने घर के नीचे रास्ते बना रखे हैं, वह ऊपर से भी हमला कर सकते हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो पॉल उसे कहता है कि फाइट, अब हमें फाइट करनी होगी। तो फिर जोसेफ उन क्रेचर को मारने के लिए घर पे एक ट्रैप बनाता है और अपने गैराज में जाकर कैरोसिन के गैलन इकट्ठा करके अपने घर में ले आते हैं और फिर घर का सारा सामान इकट्ठा करके उसके ऊपर कैरोसिन डाल देते हैं और ब्लास्ट करने वाला प्रोजेक्ट सेट कर देते हैं। इतने में हम देखते हैं कि एक क्रेचर घायल पॉल के पास पहुंच चुका है और बाकी क्रेचर इनके ऊपर हमला कर देते हैं। तभी थॉमस जोसेफ से कहता है कि ये क्रेचर अंदर आ रहे हैं। तो जोसेफ कहता है कि हाँ, हमें इन्हें अंदर ही तो लाना है ताकि हम इन्हें ट्रैप में फंसा सके। और ये तीनों बड़े से बॉक्स को रूम के अंदर लेकर जा रहे थे। इतने में पॉल भी क्रेचर को मारकर उनकी ओर आ जाता है और गेट पे इन क्रेचर को रोकता है, क्योंकि ब्लास्ट होने में अभी थोड़ा वक्त था। यहाँ बहुत सारे क्रेचर एक साथ उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तभी जोसेफ और थॉमस पॉल की मदद करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि हमने एक ट्रैप बनाया है, अब हमें रूम के अंदर उस बॉक्स में चले जाना चाहिए। और वह रूम की ओर भागते हैं, लेकिन चंद ही पल में पॉल गेट बाहर से बंद कर देता है और खुद क्रेचर को रोकने के लिए गेट में रुक जाता है। तभी जोसेफ पॉल को जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन थॉमस कहता है कि हमें बॉक्स के अंदर जाना होगा। और उनके अंदर जाते ही यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर ये तीनों बाहर निकल कर देखते हैं तो वह क्रेचर चल रहे होते हैं, लेकिन अभी भी चिंता होते हैं। वह इनके ऊपर फिर से हमला कर देते हैं और फिर ये गाड़ी स्टार्ट कर अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं, लेकिन क्रेचर चलने के बावजूद भी अभी भी गाड़ी के पीछे होते हैं। तो शार्लिन उन्हें शूट करती है, जिससे वह नीचे गिर जाते हैं और अब ये तीनों बचकर यहाँ से निकल जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इन्होंने जो भी खोया था उनकी कब्र बनाकर उस पे अफसोस करते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज।